कोल इंडिया, ये है वो स्टॉक जो आज किस किसने पसंद किया, मैं जरा देख लूँ। ब्लैक डायमंड वाले हिमांशु गुप्ता साहब थे, और भी कोल इंडिया पर रिकमेंडेशन लगातार खरीदारी की आती हुई दिखी। आज कोल इंडिया ज़बरदस्त एक्शन में है, 4% फिर से मजबूत 380 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। बंसल जी ने एक बढ़िया फॉर्मूला दिया, बंसल जी है ना, कि जिन जिन शेयरों लोगों को लगता है कि एचपीसीएल बीपीसीएल में इनका चार्ट डिविडेंड के साथ मिलाकर देखो, तो उसके बाद आपको पता चलेगा चार्ट कितना बुलिश है। ये क्या फॉर्मूला है बंसल जी, डिविडेंड के साथ मिला के चार्ट देखने का फॉर्मूला बताओ जरा। अनिल जी, डिविडेंड एडजस्ट हो जाता है, चार्ट पे गैप्स होते हैं ना। डिविडेंड तो अनिल जी शेयर होल्डर के पॉकेट में आ गया। अब चार्ट देखने के दो तरीके अनिल जी, कि उसको डिविडेंड को एडजस्ट करोगे तो जैसे बीपीसीएल में अभी रिसेंटली डिविडेंड आया था तो गैप डाउन ओपनिंग दिखती है, चार्ट खराब दिखता है। डिविडेंड को एडजस्ट करते हो तो एक राउंडिंग बॉटम दिखता है, पैटर्न बुलिश लगता है। और यही चीज अनिल जी देख के कोल इंडिया भी अनिल जी नीचे में रिकमेंड किया था मैंने और कुणाल जी ने, तो डिविडेंड को एडजस्ट करके चार्ट देखना चाहिए जिनके अनिल जी बड़े डिविडेंड होते हैं। अब एमआरएफ जैसे शेयर में डिविडेंड को एडजस्ट करोगे तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात होगी, कुछ दिखेगा नहीं। बट जिनके अच्छे डिविडेंड हैं, खासकर पीएसयू स्टॉक्स के, उसका अगर एक्चुअल टेक्निकल स्टडी करनी है, एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने हैं, तो डिविडेंड को एडजस्ट करके चार्ट देखने चाहिए। वाह, क्या गुड बात बताइए, एकदम रहस्य वाली, कि डिविडेंड को एडजस्ट करके उसके बाद चार्ट देखें ताकि चार्ट में आपको दिखेगी सही तस्वीर। नाइस, वेरी गुड। बंसल जी कभी कभी बड़ी काम की बात बता जाते हैं। आज श्रीकांत जी का भी स्वागत है, लेकिन चूंकि हमने कोल इंडिया की बात की है, उस कोल इंडिया की बात कहने का और करने का कारण ये था कि आज स्टॉक है जबरदस्त एक्शन में, और एक्शन में इस वजह से है कि मोतीलाल ओसवाल का भरोसा इस स्टॉक पर बढ़ गया, और वो इस साल के लिए, आई मीन 2024 में, इस साल मतलब 2024 मानेगा, इस साल मतलब 2023 नहीं, अब 2024। हम शरीर से भी 2023 में, आत्मा से 2024 में जा चुके हैं बिल्कुल, हाँ, नए साल में, है ना। हाँ, तो इसलिए 2024 में उन्होंने कहा है कि कोल इंडिया वन ऑफ द बेस्ट, सबसे बढ़िया पिक्स हो सकता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, ऐसा उनका भरोसा क्यों है, ये सारी डिटेल्स हमें बता रहे हैं वरुण दुबे। वरुण जी बताइए जी। तो अनिल जी, जैसे कि आपने बता ही दिया कि टॉप पिक्स में इन्होंने शामिल किया है कोल इंडिया को, मोतीलाल ओसवाल ने, और अपना लक्ष्य बेसिकली स्टॉक पे इन्होंने बढ़ा दिया है। कुछ दिनों पहले भी अपना लक्ष्य बढ़ाया था, अब फिर से इन्होंने अपना लक्ष्य बढ़ाया है। लक्ष्य 380 से बढ़ा के अब 430 रुपये का ये दे रहे हैं, खरीदारी की सलाह है। कारण इसमें सबसे पहला तो ये है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पावर की डिमांड ये लगातार बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है कोयले की डिमांड जो है यहाँ से अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है वहाँ पे देखने मिलेगी। ई ऑक्शन, जहाँ से कोल इंडिया करीब 10% के आसपास अपना जो ओवरऑल प्रोड्यूस है वो बेचता है, और अभी तक अगर आप देखेंगे तो इस साल के पहले हाफ में ही काफ़ी हद तक कोल इंडिया ने अपना जो ई ऑक्शन है उसके ओवरऑल सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर ली है, और सेकेंड हाफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी का अनुमान है। इनफैक्ट अगले 3-4 साल तक अगर आप देखेंगे तो इनके ई ऑक्शन सेल्स जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। Q2 FY23 के बाद आपने देखा था कि ई ऑक्शन के प्राइजेस में थोड़ी गिरावट आई थी। इनका कहना है कि फिर से रिवर्सल जो है ई ऑक्शन के प्राइजेस में देखने मिला है, और 80 से 100% के आसपास का प्रीमियम जो है वो फिर से एक बार ई ऑक्शन की कीमतों में आ गया है। इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है कोल इंडिया पे देखने मिलेगा। केपेक्स, ये कंपनी अब केपेक्स लगातार बढ़ाते जा रही है। FY20 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो FY23 में इन्होंने 3 गुना ज़्यादा केपेक्स किया था, और इस केपेक्स का इम्पैक्ट जो है आपको कुछ समय बाद इस कंपनी के परफॉर्मेंस में अच्छे खासे तरीके से देखने मिल सकता है। और खर्चे जो है, यानी कि बाकी खर्चे, वो ये कंपनी कम कर रही है। एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो इनकी रिपोर्ट में लिखा है कि FY17 के मुकाबले कोल इंडिया ने अपनी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो है उसमें 25% की कमी की है, और आगे इसको ये और कम कर सकते हैं, जिसके कारण ओवरऑल खर्चे जो है वो इस कंपनी के कम होने वाले हैं। और ये वो रीज़न है जिसकी वजह से इन्होंने खरीदारी की सलाह दी, टॉप पिक में शामिल किया, लक्ष्य 380 से बढ़ा के 430 रुपये का कर दिया। बड़े टारगेट्स आ रहे हैं कोल इंडिया पर, और एक्शन भी इस पे 430 के टारगेट, 430 के लगातार रिकमेंड भी हुआ है हमारे चैनल पर, एक्सपर्ट्स ने एलजी के रेडार पर रहा है, और हमने देखा भी अच्छी गेंस है। एक बार जैन साहब से भी जरा पूछा जाए उनके कोल इंडिया पर क्या टारगेट्स हैं, क्या भी है। जैन साहब, फाइनली ये साल ऐसा है जहां पर कुछ भूले भटके स्टॉक्स वापस मोमेंटम में आए हैं, कोल इंडिया उनमें से एक है। बताएं सर, आने वाला आउटलुक इसके लिए आपको कैसा लगता है? बिल्कुल, देखिए, ये एक तो राकेश जी ने बहुत बढ़िया बात बोली, और इस चीज को हम लोग बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। पीएसयू स्टॉक्स में आज भी जैसे कोई वेदांता की बात करे, या नॉन वेदांता, हालांकि पीएसयू नहीं है, बट जहां पे डिविडेंड बहुत ज्यादा होता है तो सर्टेनली रिटर्न्स इन टोटलिटी देखना पड़ता है, और टोटल रिटर्न्स का एक अलग इंडेक्स होता है, और वो प्रॉपर्ली देखेंगे तब आइडिया लगती है। और वैसे ही कोल इंडिया में कुछ हो रहा है, और मुझे याद है बहुत ही नीचे लेवल्स पे, मतलब 210-20
के लेवल्स होंगे, जब शायद अनिल जी ने भी रेकमेंड किया था। और ये स्टॉक अपने आईपीओ डेज के भी, मतलब 2010 में नवंबर में लिस्ट हुआ था ये, उसके बाद से भी कोई बहुत बड़ा परफॉर्मर नहीं रहा, जस्ट दैट की डिविडेंड एक वो हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से दूसरे पीएसयूज ने जबरदस्त रिटर्न्स दिए, वाली वो आरईसी हो, पीएफसी हो, और जो अभी रिपोर्ट मैंने सुनी, सर्टेनली देखिए ई ऑप्शन वाला जो है या फिर आपकी कॉस्टिंग है, इन सब को लेकर बहुत सारे पॉजिटिव दिखते हैं। और सबसे बढ़िया बात है, मार्केट्स को अभी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट चाहिए, और जो बहुत ओल्ड एसेट्स और पुरानी कंपनियां, वहां पे एक तरीके से सारी चीजें रीवैल्यू होती है। तो मुझे लग रहा है कि ये तो आने वाले दिनों में और भी बेहतर होगा। और माइनिंग स्टॉक्स तो वैसे ही बहुत बढ़िया लगते हैं मुझे। और आप देखिए ऐसी कंपनी जहां पे 70% का आरओसी और वो कंपनी 8 के पी मल्टीपल पे मिलती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही जबरदस्त बाई है। सर्टेनली बहुत बड़ा मूव दे चुका है, थोड़ा नीचे आने पे और इकट्ठा करे, हो सकता है 325 से लेकर 340 का रेंज हो, जहां पे और इकट्ठा करे फिर धीरे आए। ये मार्केट्स के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा, बट स्टिल जिनको लेना वो स्टैगर्ड वे में बाइंग तो शुरू कर सकते हैं। अगर लेना है स्टैगर्ड बाइंग करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी रैली इस साल ऑलरेडी आ चुकी है, बट मौके अभी भी हैं इसमें, ये बात आपके लिए क्लियरली निकल कर आ रही है।